बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने डिस्कस किया था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज और अब हम डिस्कस करेंगे मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज। मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज में हमने कहा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग वेलोसिटी इन स्पेसिफिक रेंज रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और इसी लॉ को हमने यूं भी डिस्क्राइब किया था कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी इन स्पेसिफिक रेंज रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और इसी लॉ को हमने इस तरह भी डिस्क्राइब किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स टू हैव वेलोसिटी इन स्पेसिफिक रेंज रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और इसकी फाइनल फॉर्म को हमने इस तरह लिखा था, ये फैक्टर जो लेफ्ट हैंड साइड पर है, इट इज प्रोबेबिलिटी फॉर गैस मॉलिक्यूल्स टू हैव वेलोसिटी इन स्पेसिफिक रेंज, और इसी को हम एफ ऑफ सी से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट हैंड साइड पर जो पैरामीटर ग्रीन कलर में लिखे हैं ये कांस्टेंट हैं, और जो पैरामीटर ब्लू कलर में लिखे हैं ये वेरिएबल हैं। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। यहां पर देखें, ये हमारे पास है हाफ एम सी स्क्वेयर, एंड वी नो हाफ एम सी स्क्वेयर इज एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी। इसी में अगर आप 2 को राइट हैंड साइड पर ले जाएं, वी कैन राइट एम सी स्क्वेयर इक्वल टू 2E। इस लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू C। C is velocity. We will differentiate equation 2 with respect to velocity. अब यहां से देखें, ये m इसमें कांस्टेंट है, मोलर मास। स्क्वायर ऑफ c को हमने डिफरेंशिएट करना है, तो c की एक्सपोनेंट 2 है, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सपोनेंट में से 1 माइनस कर देंगे। 2 में से 1 माइनस किया, तो अब c का एक्सपोनेंट है 1। तो लेफ्ट हैंड साइड पर जब हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू c, तो अब हमारे पास है 2mc, और राइट हैंड साइड पर 2 कांस्टेंट है, इसको हम एज इट इज लिखेंगे। E को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू c, तो ये इस तरह से आ गया dE ओवर dc। इसी इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लें। dc को आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए। अब ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। इस 2 को हम इस 2 के साथ कैंसिल कर दें, वी गेट mc/dc इक्वल टू dE। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब दोबारा इक्वेशन 2 पे आ जाएं। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, इस इक्वेशन का स्क्वायर रूट ले लें। दिस इज इक्वेशन 2 एंड वी हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑफ इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर ऑफ c का जब स्क्वायर रूट लेंगे इट विल बी c, ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब आप इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई कर लें। दिस इज इक्वेशन 4 एंड दिस इज इक्वेशन 3। वी विल मल्टीप्लाई दीज इक्वेशंस, वी गेट दिस रिजल्ट। इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, ये c और ये c, इट विल बिकम स्क्वायर ऑफ c। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम दिस वन, m इंटू स्क्वायर रूट ऑफ m इंटू स्क्वायर ऑफ c। अब देखें, m इंटू अंडर रूट ऑफ m, इट इज एक्चुअली m पावर 3/2। तो ये वैल्यू आप यहां पुट करेंगे, ये हमने पुट कर दी। अब आप m पावर 3/2 को राइट हैंड साइड पर ले जाएं। दिस इज इक्वेशन 5। अब देखिएगा, दोबारा आ जाए इक्वेशन 1 पर। दिस इज इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 को आप थोड़ा सा रीअरेंज करें। स्क्वायर ऑफ c चूंकि वेरिएबल है, आप इसे इस वेरिएबल के साथ मिला के लिख लें। अब देखिएगा, इक्वेशन नंबर 5 में हमने स्क्वायर ऑफ c इंटू डी सी
की ये वैल्यू ली, इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट करें। सिमिलरली इक्वेशन 2 में mc स्क्वायर की आपने ये वैल्यू ली, तो इक्वेशन 2 से mc स्क्वायर की वैल्यू और इक्वेशन 5 से स्क्वायर सी डी सी की ये वैल्यू, स्क्वायर सी डी सी की वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी इक्वेशन 1 में, और mc स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 2 से हमने यहां पर पुट कर दी। ये देखिएगा, ये देखें ब्लू हाईलाइटेड में mc स्क्वायर की वैल्यू और ये जो ब्लू हाईलाइटेड में सी स्क्वायर डीसी की वैल्यू और येलो हाईलाइटेड में mc स्क्वायर की वैल्यू, ये हमने यहां पर पुट कर दी है। अब यहां पर आप न्यूमिनेटर में भी 2 है, डिनोमिनेटर में भी 2 है, इनको कैंसिल कर दें। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा मजीद रीअरेंज करेंगे। ये देखिएगा, इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। ये हमारे पास है 2e अंडर रूट, इसमें हम 2e में 2 का अंडर रूट सेपरेट कर देंगे, e का अंडर रूट सेपरेट करके यहां पर हमने पुट कर दिया। सिमिलरली यहां पर देखिएगा, ये जो पार्ट है इसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की एक्सपोनेंट आप सेपरेट कर दें। ये न्यूमिनेटर के लिए और ये डिनोमिनेटर के लिए। न्यूमिनेटर में m की एक्सपोनेंट 3/2 ये हमने सेपरेट कर दी, और 2RT में एक्सपोनेंट 3/2 आप सेपरेट कर दें। ये जब आप कर लेंगे वी विल गेट दिस रिजल्ट। अब इसका फायदा ये होगा कि ये m एक्सपोनेंट 3/2 और यहां पर डिनोमिनेटर में m एक्सपोनेंट 3/2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नो वी गेट इक्वेशन इन दिस फॉर्म। यहां से थोड़ी सी मजीद रीअरेंजमेंट करें। ये देखें, यहां डिनोमिनेटर में 2 पाई RT एक्सपोनेंट 3/2, इसमें आप 2 की एक्सपोनेंट 3/2 सेपरेट कर दें, पाई RT की एक्सपोनेंट 3/2 सेपरेट कर दें और इसको दोबारा इसी इक्वेशन में पुट कर दें। और इसके बाद एक स्टेप हमने और करना है, 2 एक्सपोनेंट 3/2 वी कैन राइट इट लाइक दिस, 2 एक्सपोनेंट 3/2 इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2। ये वैल्यू हमने यहां पर पुट की, तो अब देखें इस 2 को हम 4 के साथ कैंसिल कर सकते हैं, इस 2 अंडर रूट को 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारे पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। इस n को, ये n अगर हम
राइट हैंड साइड पर ले जाएं, वी कैन राइट इट लाइक दिस। दिस इज एक्चुअली, यानी अगर आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखें, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इन ए स्पेसिफिक रेंज एंड दिस फ्रैक्शन रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी जिस तरह मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी में हमने कहा था कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स having velocity in specific range remains constant at constant temperature. Similarly, fraction of gas molecules having energy in specific range remains constant at constant temperature. And similarly, we can write the number of, this equation represents the number of gas molecules having energy in specific range remains constant and at constant temperature, and it is represented by this diagram. यहाँ पर जो ग्रीन कलर में पैरामीटर लिखे हैं ये कांस्टेंट हैं और जो ब्लू कलर में लिखे हैं ये वेरिएबल्स हैं। इट मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इज सेम एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे मोलेकुलर कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।